हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन आपका? देखिए, लगातार आपका यूट्यूब पे लगातार ही हमारे वीडियोस जो है आ रहे हैं और बहुत अच्छे आपके कमेंट भी आ रहे हैं कि सर और भी लेक्चर्स आपके सामने लेकर आइए। तो मैं इसी कड़ी में मैं आपका यूनिट नंबर 6 बेसिक थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक लेकर आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ इसका नाम क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। और आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। एक चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और कितने क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं, कितना वेटेज होता है आपके एग्जाम में, ये सभी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए लाप्लास अभी हमारा चलेगा, अभी हमारा सीरीज आपके सामने चलेगा, अभी हमारा बैक टू बैक 1 2 3 लेक्चर हमारे सामने आएंगे और जो कि फुल्ली इसी पर डिपेंड होगा। इसी पर हमारा एक अगला हमारा आएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों टॉपिक हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या किसको क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डेफिनेशन आपके सामने है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम लोग लाप्लास देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। और वही इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हमारा आगे चल के क्या होता है, लाप्लास बन जाता है। इंटीग्रल नाम में ही देखिए इंटीग्रल है तो मतलब इंटीग्रेशन का साइन तो आएगा ही आएगा, समाकलन का साइन तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। सबसे पहला आप देखिए लेट, ये वर्ड को समझिएगा। लेट के पी कामा टी, के पी कामा टी, इसको क्या कहते हैं, के पी कामा टी। आपके सामने ये क्या है, आपके सामने है लेट के पी कॉमा टी, लेट के पी कॉमा टी। ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, यही से आपको सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेट के पी कॉमा टी, ये के का क्या है, बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पी एंड टी। ये के क्या है, आगे चल के ये जो के है ना, यही आपका कर्नल बन जाएगा। इसको हम आगे चल के क्या कहेंगे, कर्नल कहेंगे। ठीक है, अभी आप सुन लीजिए, इसको हम लोग कर्नल कहते हैं। और ये कर्नल जो होता है, इसमें दो वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, पी और टी, मतलब दो वेरिएबल के ये फंक्शन होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा दो वेरिएबल का फंक्शन, जैसे जेड बराबर एक्स प्लस वाई। तो जेड जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड जो है दोनों का फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो कर्नल है, ये के पी का टी है, ये बी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पी एंड टी। ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, पी और टी। जिस दो वेरिएबल है, पी लिखा है पैरामीटर है, पी क्या है, पैरामीटर। आप कहेंगे सर पी पैरामीटर है और टी हमारा क्या है, क्या है। देखिए, पी हमारा पैरामीटर है। याद रखिएगा किसको पैरामीटर बोला गया है, जिसको भी पैरामीटर बोलेगा आंसर उसी में आएगा, आंसर उसी में आएगा। ध्यान से देखिएगा, पी हमारा क्या पैरामीटर है। और ये पी जो होता है वो आपका रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। ठीक है, पी और जो होता है वो आपका रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। और ये जो पी होता है वो टी से इंडिपेंडेंट होता है, ऐसा मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, के जो होता है वो पी और टी, के जो है कर्नल है और एक दो वेरिएबल का फंक्शन है पी और टी। जहां पे पी को मैंने पैरामीटर कहा है। पैरामीटर कहने का क्या मतलब है, आंसर पी में ही आएगा। पैरामीटर कहने का मतलब है कि आंसर पी में आएगा। और जो पी है वो हमारा पैरामीटर है और वो हमारा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पी जो होता है वो टी से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टी की वैल्यू आप चेंज करिए तो क्या पी पर इंपैक्ट पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पी अपना अलग रास्ते पे जाता है और टी जो होता है वो अपना अलग रास्ते पर जाता है। द फंक्शन एफ ऑफ पी, देखिए ये आपके सामने, देखिए मैंने बोला ना कि आंसर आपका पी में आएगा। आंसर किस में आएगा, पी में आएगा, क्योंकि पी आपका पैरामीटर है। अगर टी हमारा पैरामीटर होता तो टी में आंसर आता, लेकिन चूंकि हम लोग वेरिएबल, देखिए कुछ ऑथर्स, कुछ किताबें जो होती हैं वो पी के जगह पे एस भी यूज करते हैं। तो आप एस मान सकते हैं, यहाँ पे के एस कॉमा टी हो सकता है। लाप्लास में एस सिंबल भी यूज करते हैं, तो एस भी यूज कर सकते हैं और टी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पी यूज किया है, तो आप ये कहेंगे कि जो आपका ये फंक्शन है, जो ये आपके सामने, ये जो फंक्शन आपके सामने लगा है एफ ऑफ पी बी डिफाइंड बाय द इंटीग्रल, एफ ऑफ पी बी डिफाइंड बाय द इंटीग्रल, एफ ऑफ पी बी डिफाइंड बाय द इंटीग्रल। ठीक है, कैसे इंटीग्रल से डिफाइन है, वो आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के पी कामा टी। एक के क्या है, कर्नल है, और यहाँ से एफ ऑफ टी है, फंक्शन आपको दिया रहेगा डी टी। ये जो फंक्शन है, ठीक है, द फंक्शन एफ ऑफ पी डिफाइंड बाय द इंटीग्रल। और एफ ऑफ टी के बारे में आगे देखिए बोला गया है, इज कॉल्ड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। ये फंक्शन एफ ऑफ टी का ये क्या है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इस इंटीग्रेशन को, इस एफ ऑफ पी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इस एफ ऑफ पी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इस एफ ऑफ पी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय टी एफ ऑफ टी, टी एफ ऑफ टी। देखिए ये टी एफ ऑफ टी, ये जो आपके सामने लिखा गया ना, टी एफ ऑफ टी कहिए,
टी एफ ऑफ टी कहिए आप, ठीक है, और एक आप ये इसी को हम लोग एफ ऑफ पी भी कह सकते हैं। तो टी एफ ऑफ पी कहिए या फिर एफ ऑफ पी तो है ही। द फंक्शन के पी का टी जो होता है वो क्या होता है, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप देख लिया, आपने देखा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो होता है वो एक इंटीग्रेशन होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के पी का टी एफ ऑफ टी डी टी होता है, जहाँ पे के पी का टी क्या होता है, के हमारा कर्नल होता है और पी और टी हमारे वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे पी जो होता है हमारा पैरामीटर होता है, इसलिए हमारा आंसर भी पी में ही आता है। इसलिए इसने बोला है जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि डी टी है यहाँ पे, इंटीग्रेशन आप टी में करेंगे, टी को करेंगे तो पी को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, पी भाई वेरिएबल है तो कांस्टेंट पैरामीटर है तो उसको कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे आप, ठीक है। इंटीग्रेशन में डी टी आ रहा है तो दो वेरिएबल का भले ही कर्नल है, दो वेरिएबल का भले ही कर्नल है, लेकिन इंटीग्रेशन केवल टी का है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो केवल टी को रखेंगे, बाकी पी को हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे। कुछ किताबें इस एस की जगह पे पी यूज, मतलब पी की जगह पे एस भी यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वही लिखा गया। अगली देखिए डेफिनेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम क्या करते हैं, कर्नल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब देखिए कर्नल को हम डिफाइन कर रहे हैं, जब के टी की वैल्यू हमारा क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, तो उस समय कर्नल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इस के पी का टी को हम डिफाइन कर रहे हैं, मैंने बोला ना पी हमारा पैरामीटर है और टी हमारा दोनों है, तो दोनों वेरिएबल, लेकिन टी हमारा पैरामीटर नहीं है। तो कंडीशन केवल टी पे बनाइए, तो टी अगर की वैल्यू अगर जीरो से छोटा है तो इस कर्नल की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, और जब इस टी की वैल्यू हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसकी वैल्यू जो होगा ई की पावर माइनस पी इंटू टी होता है, ई की पावर माइनस पी इंटू टी। ये कर्नल को डिफाइन किया गया है। जब आप कर्नल को इस तरीके से डिफाइन कर देंगे तो ये जो इंटीग्रेशन आपका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है ना, ये टूट जाएगा दो पार्ट में, माइनस इंफिनिटी से आपका जीरो में टूट जाएगा और जीरो से क्या करेगा, इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से जीरो मतलब टी की वैल्यू माइनस इंफिनिटी मतलब टी लेस देन जीरो होगा, और इस समय ये जीरो हो जाएगा तो ये खत्म हो जाता है पूरा, क्योंकि ये जीरो चला जाएगा और आपका ये भी लेगा जीरो टू इन्फिनिटी। तो जीरो से इन्फिनिटी में कर्नल की जो वैल्यू होगा ई की पावर माइनस पी टी होगा। तो यही जो डेफिनेशन होता है आप लिखते हैं ना, आपने ये कहा ना कि भाई इंटीग्रल क्या होता है, जो एफ ऑफ पी होता है वो यही होता है। एफ ऑफ पी क्या होता है आपका, एफ ऑफ पी होता है माइनस इंफिनिटी से इन्फिनिटी होता है, फिर यहाँ से क्या होता है के पी का टी होता है और एफ ऑफ टी होता है, एफ ऑफ टी होता है और यहाँ से क्या होता है डी टी होता है कि नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, माइनस इंफिनिटी से जीरो के पी का टी लिखेंगे और इंटू एफ ऑफ टी लिखेंगे और यहाँ से डी टी लिखेंगे, प्लस आप जीरो से इन्फिनिटी लिखेंगे और के पी का टी लिखेंगे और एफ ऑफ टी लिखेंगे और डी टी लिखेंगे। ये जो के पी का टी है ना, इसकी वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में जीरो आता है। इसकी वैल्यू क्या आता है, माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में क्या आता है, जीरो आता है, तो ये जीरो चला जाएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। आपको मिलेगा जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी में इस के पी का टी की जो वैल्यू है वो ई की पावर माइनस पी टी है, तो आप लिखेंगे जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। तो जब आपने इस कर्नल को इस तरीके से डिफाइन कर दिया तो वही जो आपका कह सकते हैं इंटीग्रल जो आपने ट्रांसफॉर्म जो अभी जस्ट आपने जो डिफाइन किया था इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, लाप्लास कह देते हैं। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और लाप्लास में कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटीग्रल और लाप्लास में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस आप कर्नल को डिफाइन कर दीजिए तो वही इंटीग्रल आपका लाप्लास चला जाता है। कर्नल को आधे पार्ट पे, नेगेटिव पार्ट पे कर्नल को जीरो कर दिया और पॉजिटिव पार्ट पे e की पावर माइनस पी टी कर दिया, तो वही आपका क्या होता है, लाप्लास हो जाता है, ठीक है। लाप्लास नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हमारा एफ ऑफ पी हो जाता है, एफ ऑफ पी हो जाता है, याद रखिएगा एल एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ पी होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। देखिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे आपने डेरिवेटिव में भी पढ़ा होगा, डीडीएक्स में आपने पढ़ा होगा, कि डीडीएक्स ऑफ, मान लीजिए अगर आपने f1 प्लस f2 किया है तो ये डीडीएक्स जो होता है f1 पे अलग से लगता है और यही जो डीडीएक्स होता है आपका f2 पर अलग से लगता है। तो डीडीएक्स ऑफ f1 प्लस डीडीएक्स ऑफ f2 आपका बनता है। ये कब बनता है, जब डीडीएक्स ऑफ f1 प्लस f2 हम लेते हैं तब। f1 प्लस f2 जब हम लेते हैं तो यही आपका डीडीएक्स ऑफ f1 प्लस डीडीएक्स ऑफ f2 हमारा बनता है, ठीक है। तो उसी इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसका, डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का। यहाँ माइनस भी रहेगा तब भी हमारा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तब क्या वो लीनियरिटी होगा, नहीं होगा। मल्टीप्लाई में फर्स्ट और सेकंड का रूल बन जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में डीडीएक्स होता है वो खुद लीनियरिटी नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो होता है वही काम यहाँ पे भी
भी देखिए हो रहा है। ये जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है, लिखा है t a1 f1t प्लस a2 f2t, तो दोनों पर देखिए अलग अलग हो जा रहा है। t का a1 f1t हो जा रहा है प्लस का a2 t f2, मतलब जो t है वो दोनों पर अलग अलग लग रहा है, यही हमको प्रूफ करना है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। सोल्यूशन देखिएगा, आप चीज़ों को समझिएगा। आपको पता है कि t जो f ऑफ t होता है, t f ऑफ t जो होता है वो क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस पी टी होता है, और f ऑफ t होता है, और यहाँ से क्या होता है, dt होता है। तो यहाँ से t जो होगा आपका a1 और f1t होगा, और प्लस का a2 होगा, और यहाँ से f2, और यहाँ से t होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ft यहाँ पे है, अब ft की जगह पे टोटल हो गया है, तो आप एक ही लिमिट डालिएगा 0 से इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस का pt लिखिएगा, और यहाँ से लिखिएगा a1, और यहाँ से f1t करेंगे, और प्लस का a2 करेंगे, और यहाँ से f2t करेंगे, और यहाँ से आप ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ से आप dt कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, और ft लिखेंगे। ठीक है ना। अब e की पावर माइनस पी टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा e की पावर माइनस पी टी, और यहाँ से a f1t हो जाएगा, dt हो जाएगा, प्लस 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, e की पावर माइनस पी टी हो जाएगा, और यहाँ से a और f2t होगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, d2 dt आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है ना यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या फिर यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। ए कांस्टेंट, इसे ए को बाहर कर दीजिए, तो मैंने ए को बाहर कर दिया, 0 से इन्फिनिटी मैंने लिखा, फिर e की पावर माइनस पी टी मैंने लिखा, और f1t मैंने लिखा, और dt लिखा, प्लस यहाँ से ए हम कॉमन ले रहे हैं, ए 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे, e की पावर माइनस पी टी लिखेंगे, और यहाँ से f2t लिखेंगे, और यहाँ से dt लिखेंगे। और फाइनली जो हम लिखेंगे a यहाँ से, और इसको हम क्या कहते हैं, L, मतलब F जो आप ये कह रहे हैं L मतलब T लिखिएगा, और यहाँ से देखिए F1T हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से भी हम क्या लेंगे, A1 कर लीजिए, A1 चल रहा है, A1 और A2 चल रहा है, A1 और A2 चल रहा है, तो A1 और A2 कर लीजिएगा, A तो है ही नहीं यहाँ से, A1 और A2, तो A1 ये हो गया, और A2 हो जाएगा यहाँ से, और इस पूरे टर्म को कहते हैं T F2T। तो देखिए अलग अलग हो गया, और आपका आंसर भी आ गया। ये है आपका राइट हैंड साइड, और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सभी क्वेश्चन आपके सामने कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, प्लस है तो माइनस भी रहेगा, तब भी वो हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स 1। 1 का लाप्लास क्या होता है, इसका आंसर जानते हैं क्या था, 1/p आता है। 1 का लाप्लास क्या होता है, 1/p। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप कोई बुक को फॉलो करते हैं तो p की जगह पे s यूज करता है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। हम अपने जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन में हम p यूज करेंगे। बाकी आप बुक को अगर कोई रीडिंग कर रहे हैं, कोई फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे s लिखा रहेगा, तो आप उसको यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों सिंबल एक ही क्वेश्चन में यूज मत करिएगा, एक ही क्वेश्चन में या तो p यूज करेंगे या तो s यूज करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा। जब आप इसका क्वेश्चन करते हैं तो देखिए f ऑफ t है, तो आपको बता दें L f ऑफ t की जो वैल्यू होती है, आप लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस का क्या होता है, pt होता है, और यहाँ से f ऑफ t होता है, और यहाँ से dt होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का pt होता है, f ऑफ t आपका 1 है, तो 1 लिखेंगे और dt लिखेंगे। e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e की पावर माइनस pt अपॉन क्या लिखेंगे, माइनस p होता है। इंटीग्रेशन सभी लोगों को आना चाहिए। e की पावर माइनस pt का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस t pt होता है, फिर माइनस pt का क्या बनेगा, माइनस p, वही आपने डिवाइड कर दिया। अपर लिमिट पहले लिखेंगे, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो e की पावर 0 अपॉन क्या मिलेगा, माइनस p मिलेगा। तो आप देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी याद रखिएगा 0 होता है, और ये माइनस हो जाएगा 1, और अपॉन माइनस p करेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे तो 1/p, और यही इसका आंसर आता है। तो आप याद रखिएगा कांस्टेंट टर्म्स का, कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, 1/p होता है। कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, 1/p होता है। कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, 1/p होता है। कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, 1/p होता है। कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो आपका क्या होता है, 1/p होता है। याद रहेगा आप लोगों को, कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, 1/p होता है। कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, 1/p होता है। क्लियर है ना, चलिए बहुत बढ़िया। आगे की तरफ मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन f ऑफ t बराबर e के पावर at है, e की पावर at है। ध्यान से देखिएगा, आपको सोल्यूशन अगर आपको करना है तो यहाँ देखिए L होगा, f ऑफ t जो होगा वो क्या मिलेगा आपको, 0 टू इन्फिनिटी मिलता है, e की पावर, इसको याद कर लीजिए,
ये डेफिनेशन होता है इसका। अब डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं करना है, यही डेफिनेशन से यूज करिएगा। एफ ऑफ टी क्या है, ई की पावर ए टी है, तो आप यहाँ से यूज करिएगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी ई की पावर ए टी करेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे डी टी करेंगे, सॉल्व करेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर टी कॉमन लेंगे तो माइनस पी प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे टी, और यहाँ से डी टी। इसका जब आप आंसर लिखेंगे ई की पावर माइनस पी प्लस ए, ये लिखेंगे, टी लिखेंगे, और अपॉन क्या लिखेंगे माइनस पी प्लस ए कर लेंगे, ठीक है। अब आप अपर लिमिट लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे लोअर लिमिट लिखेंगे, और अपर लिमिट और लोअर, ध्यान से देखिएगा माइनस आप कॉमन ले लीजिए। लिमिट रखने के पहले कोशिश ये किया करिए, कोशिश ये किया करिए, ध्यान से देखिएगा कि जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म आए तो निगेटिव पावर पर काम करिए, क्योंकि वो जीरो दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो p माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से p माइनस ए हो जाएगा। अब आप लिमिट डालिएगा 0 से इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट पहले लिखेंगे तो e की पावर क्या मिलेगा, टी की जगह पर इन्फिनिटी डालेंगे तो e की पावर क्या मिलेगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना भाई, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि भाई आप खुद सोचिए p माइनस ए इंटू इन्फिनिटी करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी दे देगा आपको, ठीक है। और लोअर लिमिट डालेंगे तो e की पावर क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, क्योंकि t की जगह पे जीरो डाल रहे हैं तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा p माइनस ए हो जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो माइनस वन अपॉन माइनस में p माइनस ए हो जाएगा, तो वन अपॉन क्या मिलेगा p माइनस ए, वन अपॉन p माइनस ए। ये जो आपका आंसर आया हुआ है, ये वन अपॉन p माइनस ए जो आया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर है। वन अपॉन p माइनस ए बिल्कुल सही आंसर आपने पाया है, वन अपॉन पी माइनस ए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल ई की पावर ए टी जो होता है वो क्या होता है वन अपॉन पी माइनस ए, यही भी नोट करके लिख लीजिएगा, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा अभी मिलेगा। सिमिलरली एल ई की पावर माइनस ए टी जो होता है तो वन अपॉन पी प्लस ए होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल भी याद रखिएगा, जब प्लस होगा तो माइनस आएगा, और जब माइनस होगा तो क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। जब माइनस होगा तो क्या आएगा प्लस आएगा। एक्सपोनेंशियल में यही चीज़ें आपको याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे हमको यूट्यूब पे फ्री अभी लाइव अभी अगर हमको देख रहे हैं, लाइव तो नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड ही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं उन सभी बच्चों के लिए जो बेसिक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन या फिर एडमिशन लिए वो उनकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग नवोदय बैच लेकर आए हुए हैं, ठीक है। ये नवोदय बैच का मेन मोटो क्या है, आपका ग्रेजुएशन का जो भी सेमेस्टर चला उसका प्रिपरेशन कराना, बहुत अच्छे से कराना, ठीक है। जब आप, ठीक है, और ये जो कोर्स होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है आपका, जुड़ेंगे, जुड़ने का जो नॉमिनल कॉस्ट है 1250 रुपये है। लेकिन अगर आप अभी जुड़ते हैं तो DNS20 कोड यूज़ करिएगा तो 20% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब उस फीस में जो आपको दिख रहा है ना, उसे 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोशिश करिए जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि जो सिलेबस है वो आगे बढ़ रहा है, समय आपके पास बहुत कम है। ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट कर देंगे, और ये ऐप पे तब तक रहेगा जब तक कि आपका कोर्स, जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए, जब वहाँ का एग्जाम हो जाएगा तो ये फिर अपने आप हट जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या है, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऑनलाइन डाउट क्लासेस आपको मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और ऑनलाइन शॉर्ट रिवीजन आपको यूनिट वाइज आपको मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ये नंबर आपकी सेवा के लिए हमेशा लगा रहता है। बीएससी मैथमेटिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, बीकॉम हुआ, ये सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म द फंक्शन एफ ऑफ टी बराबर साइन ए टी। ये देखिए इसका मैं साइन ए टी का लाप्लास अगर आपको फाइंड करनी है, वही क्वेश्चन आपको पता है कि एल एफ ऑफ टी जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी होता है, ई की पावर माइनस पी टी होता है, और यहाँ से एफ ऑफ टी होता है, और यहाँ से डी टी होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे, ई की पावर माइनस पी टी लिखेंगे, और ई के साइन क्या लिखेंगे वहाँ से साइन ए टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन ए टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम डी टी करेंगे। देखिए दो आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। पहला इंटीग्रेशन जो कि डायरेक्ट होता है ई की पावर ए एक्स, और यहाँ से साइन बी एक्स, और यहाँ से डी एक्स होता है। इसका आंसर जानते क्या आता है, मुझे भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। ई की पावर दो इंटीग्रेशन होता है, एक्चुअली आइलेट से लगता है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे, क्योंकि बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है। और एक इंटीग्रेशन आपके सामने और आता है ई की पावर ए एक्स, और यहाँ से कॉस बी एक्स, और यहाँ से क्या आता है डी एक्स। इस दोनों का क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। तो फाइनली देखिए दोनों में तो होता है ई की पावर ए एक्स होता है, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ई की पावर ए एक्स होता है अपॉन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है,
क्लियर है ना यहाँ तक? चले बॉडी बढ़िया। दो ही चीजें पर आपको काम करने की जरूरत है, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स अपॉन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, ए साइन बी एक्स, क्या मिलेगा, ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स होता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स होता है। वही चीज यहाँ पे भी होता है, इसका भी आंसर होता है ई की पावर ए एक्स होता है अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। यहाँ से क्या मिलेगा, ए कॉस बी एक्स मिलेगा माइनस का प्लस हो जाएगा बी साइन बी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स जो होगा यही आपका कह सकते हैं इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दो रिजल्ट काफी काम का होता है, इसको आपको याद रखना है, काफी काम का होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का यही डायरेक्ट आंसर आपको आना चाहिए। ई की पावर एक्स अपॉन, और ये कंपटीशन में कभी कभी यही रिजल्ट पूछ लेता है, ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस बी एक्स होता है। सेकंड क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए कॉस बी एक्स प्लस का बी साइन बी एक्स होता है। बहुत ही सही और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। आइए देखिएगा, इसको क्वेश्चन को समझिएगा कैसा और किस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं, चूंकि यहाँ पे x है, चूंकि यहाँ पे dx है तो x वेरिएबल है, यहाँ पे t है तो t को छोड़ दीजिएगा, जो बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा आपका a रहेगा, जो बचा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा a। तो a की जगह पे क्या माइनस का p है, तो यहाँ से क्या मिलेगा e की पावर माइनस का pt हो जाएगा, ठीक है, अपॉन a माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा पी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या लिखेंगे आप ए स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिएगा ए टी है ना, यहाँ से यहाँ देखिए ना, बी की जगह पे क्या है ए है और ए की जगह पे क्या है माइनस पी है, तो माइनस पी का स्क्वायर करें तो पी ही मिलेगा ना। फिर अंदर क्या है लिखेंगे, वहां से लिखिएगा ए साइन पी, एक तो ए की जगह पे क्या है माइनस का पी, और यहाँ से क्या लिखेंगे साइन ए टी लिखेंगे, और माइनस का बी, बी की जगह पे क्या है ए ही है, और यहाँ से आप लिखेंगे कॉस, और यहाँ से क्या लिखेंगे ए टी लिखेंगे, कॉस ए टी लिखेंगे, और यहाँ से ये और लिमिट डाल देंगे आप जीरो से इन्फिनिटी। फिर वही बात आ गई, इन्फिनिटी डालेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है जीरो होता है, तो अपर लिमिट में इन्फिनिटी डालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, और ये पूरा टर्म को क्या कर देगा जीरो। आप लोअर लिमिट में आइए तो लोअर लिमिट में जीरो डालेंगे तो यहाँ पे ई की पावर जीरो क्या होता है वन, और यहाँ से पी स्क्वायर प्लस का क्या मिलता है ए स्क्वायर माइनस पी, साइन जीरो डालेंगे तो जीरो जाएगा, यहाँ डालेंगे तो माइनस ए, ये मिलेगा। तो फाइनली माइनस माइनस यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए अपॉन क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एल साइन ए टी जो होता है वो आपको क्या मिलता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सब कुछ डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपने साइन का देखा, साइन ए टी का जो लाप्लास होता है वो आपका ए अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है, आपने देखा ए स्क्वायर ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और कॉस का क्या होता है, कॉस का भी आंसर आप देख लीजिए, मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो आता है वो आपका आता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका आंसर आता है। कैसे आता है वो भी देख लीजिए आप यहाँ से, आइए दिखाते हैं आपको। सोल्यूशन देखिएगा, आपको पता है अभी डेफिनेशन आपने देखा कि एल, ये डेफिनेशन जरूर लिखिएगा क्योंकि लाप्लास आप पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन आपको आना चाहिए। जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी टी, और यहाँ से क्या मिलता है एफ ऑफ टी होता है, और यहाँ से डी टी होता है। आप किसका ले रहे हैं, कॉस ए टी का ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं कॉस ए टी का ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस ए टी, और यहाँ से क्या लिखते हैं डी टी लिखते हैं, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्ट होता है आपको बता दें ई की पावर माइनस का पी टी होता है, ठीक है, अपन पी स्क्वायर होता है, प्लस का क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे माइनस पी, कॉस में है तो साइन मतलब कॉस ए टी करेंगे, अब प्लस करेंगे ए, और यहाँ से क्या लिखेंगे साइन ए टी करेंगे ए, और क्या लिखेंगे साइन ए टी करेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम जीरो टू क्या लिखेंगे हम इन्फिनिटी करेंगे, जीरो टू क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, जीरो टू क्या लिखेंगे इन्फिनिटी। तो आप अपर लिमिट डालिए पहले, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या मिलेगा, अपर लिमिट पे टोटल आपका जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट पे क्या हो जाएगा जीरो, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी पे माइनस होता है तो जीरो हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट जब आप जीरो डालेंगे
तो e पर -0 तो 1 होता है, और यहाँ से क्या मिलेगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ से डालेंगे तो -p मिलेगा, और cos 0 1 होता है, और प्लस का a, और यहाँ से क्या मिलेगा sin 0 0 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, तो L cos at जो होता है वो क्या होता है आपका p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो L cos ऑफ at जो होता है वो क्या होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। L cos ऑफ at क्या होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बहुत बढ़िया, काफी देखिए कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आगे चल के यही रिजल्ट हम आपको याद करवा देंगे। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीजें निकल कर आती है, किस तरीके से निकल के आती है, ठीक है, किस तरीके से सब कुछ निकल के आता है। क्लियर है ना? तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाए जा रहे हैं। तो लाप्लास में ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बनता है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट बनता है। नेक्स्ट देखिए, एक चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, अगर आप इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे तो देखिए एल एफ ऑफ टी, अभी मैंने बताया कांस्टेंट की वैल्यू जो होता है 1, तो 1 का क्या होता है 1/p होता है। तो ये क्वेश्चन भी था, अगर आप चाहेंगे तो इसको याद करने से चाहे इसका प्रूफ करिए, ठीक है, तो ट्राई करिएगा एक बार, ये सभी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड जो होता है वो टी की पावर n होता है, टी की पावर n का क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर n प्लस 1, मतलब ये कहना चाहता है कि l जो होता है वो टी की पावर n जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है पी की पावर n प्लस 1, यही होता है। n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है p की पावर n प्लस 1, n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है p की पावर n प्लस 1, n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है p की पावर n प्लस 1। इस तरीके से चीजें आपके सामने आ रही है। तो एल टी की पावर n क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1 होता है, n t की पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। फिर सेकंड जो होता है, थर्ड देखेंगे t की पावर a होता है, ठीक है, तो इसको गामा में भी यूज कर सकते हैं, जैसे t की पावर n है तो इसको मैं n फैक्टोरियल को हम लोग कहते हैं ना गामा में n प्लस 1, भाई n प्लस 1 ही तो होता है, गामा में n प्लस 1 ही तो n फैक्टोरियल होता है, गामा में n प्लस 1 क्या होता है n फैक्टोरियल ही तो होता है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में जो थर्ड वाला है वो यही कह रहा है एल ई के पावर एटी, ये सभी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बना के करिएगा। एल ई के पावर एटी क्या होता है 1/p माइनस, अभी जस्ट मैंने आपके सामने कराया, एल ई की पावर एटी क्या होता है 1/p माइनस ए होता है, 1/p माइनस ए होता है। एल ई की पावर एटी क्या होता है 1/p माइनस ए होता है, 1/p माइनस ए होता है। पांचवा देखिए साइन का भी मैंने कराया, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है। मैंने कॉस को भी कराया आपको, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन हाइपरबोलिक का मैंने नहीं कराया है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा कि सर इसका कैसे करना है ये, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है भाई, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन 80 में ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, हाइपरबोलिक में यही जो चीज होता है हाइपरबोलिक में तो आपका ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो बस माइनस का डिफरेंस होता है। कॉस 80 होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, और कॉस हाइपरबोलिक 80 में क्या होता है पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी होता है, अगर आप इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे ना तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, अगर आप चाहेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पड़े हुए हैं, हाँ, लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि ये आपको याद हो गया। चलिए मेरे साथ रिकॉल करिए, एल ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है 1/p होता है, टी की पावर n का लाप्लास क्या होता है, तो टी की पावर n का जो था वो n फैक्टोरियल अपॉन टी की पावर n प्लस 1 होता है, या फिर गामा में n प्लस 1 अपॉन टी की पावर n प्लस 1 होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है, e की पावर 80 होता है, e की पावर 80 का क्या होता है 1/p माइनस ए होता है, 1/p माइनस ए होता है, 1/p माइनस ए, e की पावर माइनस 80 क्या होता है 1/p प्लस ए होता है, 1/p प्लस ए होता है, 1/p प्लस ए होता है, तो 1/p माइनस ए होता है, 1/p प्लस ए होता है, ठीक है। p e की पावर माइनस 80 में क्या होता है माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा। साइन 80 क्या होता है a अपॉन पी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है। कॉस 80 क्या होता है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस प्लस का ए स्क्वायर होता है, तो कॉस में क्या होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है। साइन हाइपरबोलिक में क्या होता है तो आप लिखेंगे a अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होता है। कॉस हाइपरबोलिक में क्या होता है p अपॉन पी स्क्वायर। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है कि ऊपर कांस्टेंट किस में होता है, जैसे यहाँ a है और यहाँ पे p है, तो किस में a तो कांस्टेंट होगा ना, p तुम्हारा पैरामीटर हो गया, तो ऊपर किस में
ए आता है, मतलब कांस्टेंट आता है, ए आता है, और किसमें पी आता है। तो मैं आपको बता दूं साइन में जो होता है वो आपका कांस्टेंट आता है, और कॉस में जो होता है वो आपका पैरामीटर आता है। देखिए मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो अक्सर आप भूल जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में दे दूं कि भाई 4 ऑप्शन आपके सामने है, पूछा गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म में साइन 80 का बताइए क्या होगा, साइन 2t का बताइए क्या होगा, साइन 80 का बताइए क्या होगा, तो एक ऑप्शन डाला गया p अपन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, दूसरा a अपन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तीसरा a अपन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, चौथा p अपन पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। चूंकि माइनस नीचे है, साइन है, तो साइन में माइनस नीचे आते नहीं, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बचा है साइन है तो ऊपर कांस्टेंट होता है, तो a अपन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होगा, p अपन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर नहीं होगा। तो ये रिजल्ट आपके सामने काफी अच्छा रिजल्ट है, इसको याद करने की जरूरत है। ऐसे रिजल्ट जो होते हैं आपके लिए बड़ा इफेक्टिव होता है, काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपको याद रहेगा तो बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आगे की तरफ कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका लाप्लास फाइंड करना है। देखिए जितना रिजल्ट आपने अभी जस्ट आपने जो मैंने अभी बताया वो सभी क्वेश्चन भी हैं, आप समय निकाल के उसको क्वेश्चन भी करिएगा। बाकी जब क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर उसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन क्या हर क्वेश्चन उसको प्रूव करेंगे, तब तो हो चुका कल्याण आपका। देखिए क्या है, एल है, क्या है उसको ओपन करिएगा, तो ओपन अगर आप करते हैं यहाँ से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a की जगह पे क्या है टी स्क्वायर, तो t की पावर क्या मिलेगा 4 प्लस 1 प्लस का 2t स्क्वायर हो जाएगा। और अभी जस्ट आपने लाप्लास का लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ा था, सबके साथ लाप्लास जो होगा वो अलग हो जाएगा, लाप्लास जो होगा वो सबके साथ क्या होगा वो आपका अलग हो जाएगा। तो t की पावर 4 का लाप्लास क्या होता है, तो आप कहेंगे t की पावर 4 का क्या होता है, तो आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन p की पावर एक बढ़ा दीजिएगा, p की पावर 5 एक बढ़ा के, 1 का तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था 1/p, ये 2 कांस्टेंट हो जाएगा। टी स्क्वायर का क्या होता है, तो 2 फैक्टोरियल करिएगा अपॉन टी की पावर 3 कर लीजिएगा, p की पावर क्या कर लीजिएगा 3 कर लीजिएगा, p की पावर 3, p की पावर 3 कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे फोर पेट्रोल कितना होता है याद कर लीजिएगा, कुछ चीजें याद करिए, जैसे 3 पेट्रोल 6 होता है, 4 पेट्रोल कितना होता है, 3 पेट्रोल कितना होता है 6 होता है, 4 पेट्रोल कितना होता है आपका 24 होता है, 24 होता है, 5 पेट्रोल 120 होता है, 6 पेट्रोल कितना होता है 720 होता है। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। जो यहाँ से क्या मिलेगा 24 और अपन क्या मिलेगा p के पावर 5 मिलेगा, और यहाँ से 1/p मिलेगा, और यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, 4/p की पावर 3, तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का लाप्लास इस तरीके से निकलता है। तो क्वेश्चन होते सिंपल है, जब आप सारी चीजों को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तब, ठीक है ना, अदरवाइज तो सिंपल हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। कोई पेड़ होता है तो पेड़ का रूट होता है ना, ये जो चार्ट मैंने आपको बताया ना, पूरे लाप्लास का रूट होता है, रूट रूट मतलब समझते हैं, अगर ये याद नहीं रहा तो क्वेश्चन आप लोग बना भी नहीं पाएंगे। इसलिए इस चार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कहेंगे। रूट मतलब समझते हैं, जिसको बोलते मजबूती से, यही तो है जो पकड़ा हुआ है। तो पूरे लाप्लास को जो पकड़ा हुआ है वो ये। और आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन मैंने लगाया उसी बेस पे लगाया क्वेश्चन मैंने। ठीक है, आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है एल साइन टी कॉस टी, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो सोल्यूशन देखिएगा। पहले फंक्शन को ही थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन जो आपके सामने लिखा गया है वो थोड़ा सा क्वेश्चन ही सॉल्व करने लायक है। माइनस का कॉस टी है, और यहाँ से होल स्क्वायर डालेंगे, तो यहाँ से ओपन करिएगा तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 साइन टी हो जाएगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस टी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 होता है, माइनस से क्या मिल जाएगा आपको साइन 2t मिल जाएगा। ये नहीं बताया क्या साइन, हाँ 80 का बताया तो है, तो ये एफ ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये एफ ऑफ टी। तो अगर आपसे पूछा गया एल एफ ऑफ टी बताइए, तो दोनों तरफ आप लाप्लास से ले रहे हैं, तो एल एफ वन लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ये, दोनों का अलग अलग कर लीजिएगा, साइन 2t कर लीजिएगा। ठीक है ना जी, तो एल एफ वन क्या होता है, तो 1 का क्या होता है 1/p होता है, और साइन 2t का भी जस्ट मैंने बताया कि कांस्टेंट ऊपर आता है, तो 2 अपन क्या लिखेंगे p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 1/p माइनस 2 बटा p स्क्वायर प्लस 4 होता है, 1/p माइनस 2 बटा p स्क्वायर प्लस 4 इज द करेक्ट आंसर। यही आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है, यही आपका सही आंसर आपका इस क्वेश्चन में आ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी बताइए, कोई समस्या है आपको, कोई प्रॉब्लम अभी यहाँ तक नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने फिर से आपको बताया ना कि देखिए जो भी है, जो भी चीजें आपको मैंने बताया, एक बार आप चीजों को देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मैंने आपको बताया क्या है आप समझ लीजिएगा। मैंने आपको जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो यही था भाई। इंटीग्रल सबसे पहला जो डेफिनेशन आता है वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का था। क्या होता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं, तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि भाई कर्नल होता है के पी कामा टी, कर्नल जो होता है के होता है, जी के को कर्नल कहते हैं। ये दो वेरिएबल हमारे फंक्शन, दो वेरिएबल का फंक्शन होता है पी और टी, जहाँ पे पी हमारा क्या होता है पैरामीटर होता है। जिसको पैरामीटर इसने बोल दिया तो आंसर उसी में आएगा। अगर पी को पैरामीटर में बोला गया तो सभी आंसर किस में आएगा, पी में आएगा। अभी अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपने किया, जैसे साइन एटी का क्या होता है, वन ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पी ही तो आंसर आ रहा है क्योंकि पी हमारा पैरामीटर है। पैरामीटर को आप कांस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन आप करें तो कांस्टेंट की तरह यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पी को हम पैरामीटर कह रहे हैं। कुछ किताबें इस पी की जगह पे एस सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एस सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। एस सिंबल को यूज करते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर एस सिंबल यूज करते हैं, पी सिंबल यूज करते हैं, तो आप एक ही सिंबल को पकड़ के लेके चलिए। तो एफ ऑफ पी जो था वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के पी का टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा होता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, सॉरी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं इसको। लेकिन जब यही के पी कामा टी को हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। इसी के पी कामा टी को हम कहते हैं कि के पी कामा टी की जो वैल्यू होगा वो जीरो भी होगा। जब टी की वैल्यू हमारा लेस देन जीरो रहेगा तो इसका आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ये आपका जीरो से मतलब जब टी की वैल्यू जब जीरो या जीरो से ग्रेटर होता है, e की पावर माइनस पी टी होता है, e की पावर क्या होता है माइनस पी टी होता है, e की पावर माइनस पी टी होता है, e की पावर क्या होता है माइनस पी टी होता है। तो उस सिचुएशन में अब जो आपका एफ एफ पी बनेगा, जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बनेगा, वो जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी, क्योंकि कर्नल की वैल्यू ये आ जाएगा और एफ ऑफ टी डी टी आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाप्लास कहते हैं। तो लाप्लास का सिंबल आपके सामने मिला एफ ऑफ पी। लाप्लास का सिंबल आपके सामने क्या मिला, एफ ऑफ पी मिला। तो एफ ऑफ पी बराबर क्या है, जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस का पी टी एफ ऑफ टी डी टी आपके सामने आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, लाप्लास होता है, ठीक है। दो सिंबल यूज करते हैं, या फिर स्मॉल एफ ऑफ पी यूज करिए, या फिर एल के साथ कैपिटल एफ ऑफ टी यूज कर लीजिए। तो ये आपका सिंबल लाप्लास के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस भाई, इसे रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे प्लस और माइनस भी कर लीजिए, अगर माइनस भी रहेगा ना तब भी आपका आंसर दे देगा। प्लस या माइनस दोनों के लिए बात करता है ये। अगर प्लस है तो ये रहेगा, माइनस रहेगा तो भी ये रहेगा, ठीक है। दोनों के लिए बात करता है ये, ठीक है। हटो भाई, ये क्या करता है, दोनों के लिए बात करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही, ये जो बात करता है वो दोनों के लिए बात करता है। तो ये कहता है क्या है कि ये देखो, इसमें क्या है ना कि ये दोनों को अलग अलग कर देता है, दोनों पर अलग अलग लग रहा है। यही चीजें मैंने अभी प्रूफ भी किया और आप देख भी रहेंगे, मैंने आपके सामने प्रूफ भी किया है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लाप्लास कांस्टेंट फंक्शन वन है, तो वन का लाप्लास क्या होता है, तो वन का लाप्लास का देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने कराया है, और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी भाई। डेफिनेशन क्या होता है, एल एफ ऑफ टी क्या होता है, जीरो से इंफिनिटी के पावर माइनस का पीटी एफ ऑफ टी डी होता है। एफ ऑफ टी की जगह पर वन डाल दीजिए और बस इंटीग्रेट कर दीजिए। याद रखिएगा ई की पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो जीरो होता है, याद रखिएगा। ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है आपका, जीरो होता है। ई की पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है आपका, जीरो होता है। ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपका जीरो की तरफ कन्वर्ट करेगा। लेकिन ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, वो आपका इन्फिनिटी ही होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि माइनस हम लोग लेकर आते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं। तो जीरो से इन्फिनिटी के ऊपर माइनस पी टी, और अपर लिमिट और लो लिमिट डालेंगे तो आपको वन बाई पी आएगा। तो कांस्टेंट का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, वन होता है, वन बाई पी होता है, ठीक है। जैसे आपका मैं बोलूंगा कि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्स होता है, वन इंटू डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। उसी तरह वन का लाप्लास क्या होता है, तो वन बाई पी होता है, क्योंकि सारे आंसर पी में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ई के पावर एटी होता है, ई के पावर एटी का लाप्लास क्या होता है, वन अपॉन पी माइनस ए होता है। और अभी आपने देखिए मैंने अभी सब कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रूफ किया है। वन अपॉन पी माइनस ए कैसे होता है, आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो याद रखिए कि इसमें हिंट क्या मिल रहा है, कि भाई जब ई के पावर एटी, अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो वन अपॉन पी माइनस ए आएगा, और ए अगर हमारा निगेटिव है तो वन अपॉन पी प्लस ए आ जाएगा, वन अपॉन पी प्लस ए आ जाएगा, वन अपॉन पी प्लस ए और वन अपॉन पी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो वन अपॉन पी प्लस ए और वन अपॉन पी माइनस ए का चक्कर जो होता है वो यही होता है, ठीक है ना। चले आगे, तो याद रखिएगा एल ई की पावर एटी है तो उसका वन अपॉन पी माइनस ए होता है। एल ई की पावर ठीक है ये होता है, और एल ई की पावर माइनस एटी तो वन अपॉन पी प्लस ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है साइन एटी का, तो साइन एटी का लाप्लास होता है क्या होता है, वो ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि सर ए किस में रहेगा और पी किस में रहेगा। साइन में ए रहता है, कॉस में पी रहता है, ठीक है। तो ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर होता है, ये किसका है आपका साइन एटी का है। और पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर जो होता है वो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कॉस में आ जाता है। लेकिन जब ये दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे तो
दो इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, e की पावर x sin bx जो होता है e की पावर x अपर x प्लस का b स्क्वायर a sin bx माइनस का b cos bx होता है, ठीक है। और e की पावर ax और इंटू cos bx इंटू dx होता है, तो e की पावर x अपॉन x प्लस का b स्क्वायर a cos bx प्लस का b sin bx होता है। तो ये दो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, अदरवाइज आप उसी में फंसे रहेंगे। तो cos वाला ये देख लीजिए, cos वाले में क्या था, p अपॉन p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर होता है। और ये छोटी सी आपके लिए एक मैंने चार्ट तैयार किया था, ये चार्ट वो चार्ट है जिसको कि अगर आप देखेंगे तो ये पूरे इंटीग्रेशन का कह सकते हैं बैकबोन होता है। इसको तैयार करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका यूज जो होता है वो लगातार आपको क्वेश्चन में आता है। और उसी पे बेस्ड हमने जब वो चार्ट मैंने आपको याद करवा दिया, उसी पे बेस्ड मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने सॉल्व कराए हैं, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना बढ़िया किस तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला जो कह सकते हैं अगला जो हमारा होता है ये क्वेश्चन sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर है। तो इसको देखिए हम इस तरह, अभी देखिए कई सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, बिल्कुल अभी मैं आपको सामने कई सारा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, कई सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से रीडिंग करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, देखिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, सारी चीजें यहाँ पे डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका आपके बेसिक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए 9 जो बैच लेकर आए हुए हैं, और इस बैच में अगर आप अभी जुड़ेंगे, अभी देखिए कॉस्ट क्या है 1250 रुपये, लेकिन अगर आप अभी जुड़ते हैं तो इस 1250 रुपये में 20% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे मेरे BSc BCom BBA जो भी है, यहाँ पे देखिए BSc है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर BCom है, वो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी नॉमिनल से कॉस्ट के साथ, और उसमें भी छूट मिल जाएगा। जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये हम लोग कोर्स जो होता है इसमें क्या मिलेगा, ऑनलाइन ट्यूशन क्लास में लाउडर क्लास में हाफ क्लास प्लस और प्रीवियस क्वेश्चन वन शॉट टीचर आपको मिलेगा। ये कोर्स हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये तब तक रह जाता है कि जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। बाकी अगर आपको और कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा लगता है आपको बता के, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कम से कम कुछ तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ तो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।